गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा अपन पार्ट 2 में आज पढ़ेंगे सिख धर्म का प्रादुर्भाव एवं विकास। कि सिख धर्म का उद्भव कैसे हुआ और कैसे इसका विकास हुआ। हम जानते हैं कि पहले अन्य कोई धर्म नहीं थे, हिंदू धर्म था, फिर इस्लाम धर्म आया, मुस्लिम आए थे भारत में, और फिर जो है जब इन धर्मों में बुराइयां हुई और संघर्ष हुए तो अन्य धर्मों का उदय हुआ। इसी प्रकार सिख धर्म का भी उदय हुआ और इसका विकास भी हुआ। आज भी सिख धर्म को मानने वाले लोग हमारे भारत में रहते हैं, तो इसी के बारे में पढ़ेंगे अपन। सिख धर्म की के संस्थापक या प्रवर्तक कहलाते हैं गुरु नानक देव। गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रथम गुरु है और इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। इनके बाद 9 गुरु और हुए हैं, 10 गुरु हुए हैं सिख धर्म में। आपको 10 गुरुओं के नाम क्रमशः लिखने हैं और उनके बारे में कोई भी इम्पोर्टेंट बात है उनके सामने लिख लो। इसे आपको जो है नोट्स की तरह बनाना है 10 ही गुरुओं का, तो छोटे प्रश्न आ जाएंगे उसमें। ठीक है, देखो पहले गुरु नानक देव है, दूसरे गुरु अंगद है, तीसरे गुरु अमरदास, चौथे गुरु रामदास, पांचवें गुरु अर्जुन देव, छठे गुरु हरगोविंद सिंह, सातवें गुरु हरिराय, आठवें गुरु हरिकृष्ण, नौवें गुरु तेग बहादुर और 10वें गुरु है गुरु गोविंद सिंह। इन 10 गुरुओं के बारे में पढ़ेंगे अपन। और इसके अलावा इसी टॉपिक में हम बंदा बैरागी और पंजाब के शासक रणजीत सिंह के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको जो है 10 गुरुओं के क्रम से नाम लिखकर सारणी के रूप में आपको बना लेना है। इनकी जो भी इम्पोर्टेंट बात है छोटी छोटी वो उनके सामने ही लिखनी है। देखो किताब खोल लो। सिख धर्म का प्रादुर्भाव एवं विकास, गोविंद सिंह, बंदा बैरागी एवं रणजीत सिंह सहित 13वीं सदी के प्रारंभ से ही पंजाब में मुस्लिम राज्य की स्थापना हो गई। ये 13वीं सदी आपको याद होगी, मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई 1206 में। सल्तनत काल की स्थापना हुई थी ना, 13वीं सदी का प्रारंभ भी है 1206। तो पंजाब में भी मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो गई। मुस्लिम शासकों ने मजहबी राज्य की स्थापना के अंतर्गत मुस्लिमों को उच्च स्थान एवं हिंदुओं को दूसरे दर्जे का स्थान दिया। शासक मुस्लिम थे तो मुस्लिमों ने जो है मुसलमानों को समाज में उच्च स्थान दिया और हिंदुओं को दूसरे दर्जे का स्थान दिया। दिल्ली सल्तनत की मजहबी कट्टरता की नीति से संघर्ष प्रारंभ हो गया। दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे वो जो है मजहब के प्रति, अपने धर्म के प्रति कट्टर थे, अपने ही धर्म का सम्मान करते थे। अन्य धर्म यानी हिंदू धर्मकार हिंदुओं का सम्मान नहीं करते थे। इसलिए उनकी मजहबी कट्टरता यानी धर्म के प्रति, अपने ही धर्म के प्रति निष्ठा, उसको कहते हैं कट्टरता। तो इससे जो है संघर्ष पैदा हो गया हिंदू और मुसलमानों में। देवालयों के स्थान पर मस्जिदों का निर्माण आम बात थी। अपन ने सुना मुसलमानों ने, उन्होंने हमारे भारतीयों के कितने ही हिंदुओं के मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनवा दी थी। असहिष्णुता एवं घृणा का वातावरण बनता जा रहा था समाज में। असहिष्णुता यानी अपने धर्म को सम्मान करना और दूसरे धर्म को निम्न समझना, ये कहलाता है असहिष्णुता। इससे जो है घृणा का वातावरण समाज में बन रहा था। ऐसे वातावरण में 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को गुरु नानक देव का जन्म हुआ। ये यहाँ से गुरु नानक देव का परिचय आएगा बेटा, यहाँ से लिख लो परिचय। प्रश्न भी है, गुरु नानक देव का परिचय दीजिए और उनकी शिक्षाओं के बारे में बताइए। ये 4 अंक का प्रश्न बनेगा पूरा, आपके पाठ के पीछे भी है। ठीक है, तो परिचय के लिए यहाँ डाल लो परिचय। कहाँ से लिखोगे? 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को गुरु नानक देव का जन्म हुआ। और कैसे समाज में वातावरण कैसा था उस समय? असहिष्णुता एवं घृणा का वातावरण बना हुआ था। इनका विवाह सुलखनी के साथ हुआ। नानक के आध्यात्म के प्रति रुचि थी। नानक ने मानुष की जात सबे एक, इस तत्व का प्रचार करते हुए भारत भ्रमण किया। इनकी इस तरह की यात्राओं को उदासियां कहा जाता है। अंडरलाइन कर लो, ये परिचय में आ जाएगा पूरा। उनका विवाह किसके साथ हुआ? एक छोटा प्रश्न ये बनेगा, मानुष की जात सबे एक, इस तरह का असहिष्णुता का, घृणा का वातावरण देखकर नानक ने क्या कहा? उनका अध्यात्म के प्रति रुचि थी उनके। उन्होंने कहा मानुष की जात सबे एक, यानी मनुष्य की जात सब एक, कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। तो ये वाक्य आ सकता है 1 नंबर में आपके कि मानुष की जात सबे एक। ये कथन किसका है? तो किसका है? गुरु नानक देव का। और इसी बात का
इसी तत्व का, किस तत्व का, कि मानुष की जात सबे एक। अरे धर्म के नाम पर संघर्ष हो रहे थे ना, इसलिए उन्होंने इस तत्व का प्रचार किया और भारत भ्रमण किया। और उनकी इस यात्राओं को क्या कहा जाता है, उदासियाँ कहा जाता है। तो प्रश्न ये भी बनेगा 1 नंबर का, उदासियाँ किसे कहा जाता है। तो आप क्या लिखोगे, गुरु नानक देव की धार्मिक यात्राओं को या गुरु नानक देव की जो है से यात्राओं को उदासियाँ कहा जाता है। आप तो ये लिख लो, गुरु नानक देव की यात्राओं को, जिसमें उन्होंने किस तत्व का प्रचार किया, मानस की जात सबे एक। तो ये कर लेना, उदासियाँ किसे कहा जाता, प्रश्न भी होगा आपके। गुरु नानक की जो है भारत भ्रमण की यात्राओं को उदासियाँ कहा गया। अब यहाँ से गुरु नानक देव की शिक्षाएं देखो। पहली, एक ईश्वर में विश्वास। दूसरा, नाम की महानता और उपासना पर बल। तीसरा, गुरु की महत्ता पर बल। इस तरह आप नंबर डाल लेना, गुरु की महत्ता पर बल। इसके बाद आप अपने विचारों से भी लिख सकते हो कि गुरु नानक देव ने जो है समाज में भेदभाव, छुआछूत, जाति प्रथा, आगे आएगा भी सही, जाति प्रथा, ऊंच नीच का विरोध किया और मनुष्य को शुभ कर्म करने पर बल दिया। ये जो है 4, 5, 6, 7 पॉइंट बना लेना इनकी शिक्षाओं का आप। ठीक है, 4 नंबर का प्रश्न है, तो इसमें ये नंबर डाल लो। फिर आएगा, देखो, गुरु की महानता पर बल दिया, मानव को शुभ कर्म करने पर बल दिया, ये लिख लो अगली चौथी। जाति पाति ऊंच नीच का विरोध कर समाज सुधार का कार्य किया। ठीक है, और उनका कहना था कि कर्मा दे होगणे नेवड़े जाति किसे पूछनी नहीं। उन्होंने क्या कहा, कर्मा दे कि किस्मत में जो लिखा होगा वो होके रहेगा, और वही होता है मनुष्य के साथ, किसी से किसी की जाति नहीं पूछनी चाहिए। तो ये भी आ सकता है कि ये कथन किसका है, तो गुरु नानक देव का। ठीक है, अब आगे देखो, जप्पू जी, पट्टी, आरती, इन पे अंडरलाइन करो बेटा, ये 1 नंबर का क्वेश्चन। जप्पू जी, पट्टी, आरती, रहीराम एवं 12 माह इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। गुरु नानक की रचनाओं के नाम लिखिए, तो ये आएगी। सिख धर्म का प्रवर्तन कर नानक ने विश्व के धर्म सुधारकों में एवं समाज सुधारकों में अपना स्थान बना लिया। नानक देव की शिक्षाओं को स्पष्ट करने का कार्य गुरु अंगद ने किया। ये गुरु नानक देव का आपके यहाँ तक ही है। ठीक है, परिचय और शिक्षाएं। अब दूसरे गुरु आ गए अंगद। सिख धर्म के दूसरे गुरु कौन से थे, गुरु अंगद। आप भी डाल लो यहाँ पे, गुरु अंगद दूसरे गुरु। तो गुरु अंगद ने नानक की शिक्षाओं को स्पष्ट करने, लोगों में जो उसका प्रचार करने और उनकी बात को समझाने का प्रयास किया गुरु अंगद ने। उन्होंने इस हेतु किस हेतु, गुरु नानक देव की शिक्षाओं को समाज में, लोगों में स्पष्ट करने हेतु गुरुमुख लिपि का विकास किया। यहाँ भी प्रश्न बनता है 1 नंबर का, गुरु अंगद के कोई 2 कार्य लिखिए। तो पहला कार्य यही है कि गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का विकास किया और नानक देव की वाणी को गुरुवाणी के रूप में लिपिबद्ध करवाया। दूसरा कार्य ये है कि गुरु नानक देव ने जो, उन्होंने तो मुंह से बोलकर शिक्षाएं दी थी, उसको जो है लिपिबद्ध करवाया, यानी लिखवाया। दूसरा कार्य। तीसरा कार्य गुरु अंगद का लंगर प्रथा का प्रचलन किया। तीसरा कार्य। चौथा कार्य गुरु अंगद का मांझिया की स्थापना की। सत्संग के केंद्र मांझिया कहते थे सत्संग के केंद्र, बड़े बड़े हॉल जिसमें जो है लोग बैठते थे और वहाँ सत्संग करते थे। और गुरु ग्रंथ साहिब संकलित करवाना आदि महत्वपूर्ण कार्य किया। वो गुरुमुखी लिपि का विकास कर लिया और लिपिबद्ध करवाई ना गुरु नानक देव की वाणी को। तो यहीं से गुरु ग्रंथ साहिब जो सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक है उसका संकलन होना शुरू हो गया। गुरु ग्रंथ साहिब में क्या है, यही है 10 गुरुओं की शिक्षाएं हैं। जो 10 गुरु थे उनकी शिक्षाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित की गई है। और 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने बाद में ये इनके अत्याचार होते थे ना, गुरु गोविंद सिंह के समय औरंगजेब था तो उसने बहुत अत्याचार किए थे। हमने पहले पढ़ा था कि गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मरवा दिया था, गुरु तेग बहादुर को मरवा दिया था औरंगजेब ने। तो जो ये गुरु बनते हैं उनका जो है संघर्ष हो जाता था उनके साथ, सत्ता के साथ। तो जो है गुरु गोविंद सिंह ने मना कर दिया उनके बाद कि अब कोई भी किसी को भी गुरु घोषित नहीं किया जाएगा। और इन 10 गुरुओं की जो शिक्षाएं गुरु ग्रंथ साहिब जो सिखों की धार्मिक पुस्तक है उसमें जो संकलित है, आगे आने वाले समय में सिख गुरु ग्रंथ साहिब को ही जो है अपना गुरु मानेंगे। ऐसा किसने किया था, गुरु गोविंद सिंह ने। तो ये गुरु अंगद का हो गया बेटा आपके 1 नंबर का प्रश्न बनता है उनकी शिक्षाओं कार्यों का।
ये 4 कार्य लिख देना, 5 लिख देना कि गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन भी हुआ जब लिपि का विकास ही उन्होंने किया तो। ठीक है, 2 पूछे जाते हैं वैसे तो कोई से भी। आगे देखो, 1552 ईस्वी में गुरु गोविंद की मृत्यु व्यास नदी के किनारे हुई। शिष्य अमरदास, तीसरा नंबर डाल लो। तीसरे गुरु कौन थे? अमरदास, यह नंबर डाल लो तीसरे। अमरदास को नया गुरु बनाया गया। उन्होंने लंगर प्रथा, मंजी प्रथा को कठोरता से लागू किया। जो गुरु अंगद ने शुरू की थी उनको और आगे बढ़ाया। वैसाखी का त्यौहार मनाया और सती प्रथा का विरोध किया। ये गुरु अमरदास के कार्य होंगे। ठीक है, कार्य पूछे तो आप यहीं से लिख दो कि लंगर प्रथा और मांझी प्रथा को कठोरता से लागू किया, वैसाखी का त्यौहार मनाना शुरू करा और सती प्रथा का विरोध किया। बादशाह अकबर भी उनके दर्शन करने गोइदवाल स्थान पर आए थे। गोइदवाल स्थान गुरु अमरदास के कारण तीर्थ स्थान है। जैसे यही पूछ ले आपसे 1 नंबर में कि गोइदवाल स्थान, गोइदवाल कौन से धर्म का धार्मिक तीर्थ स्थल है? तो कौन से धर्म का धार्मिक तीर्थ स्थल है? सिख धर्म का। ये छोटी छोटी सारी चीज़ें तो आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, आगे देखो। अब है आपके अगले गुरु, चौथे गुरु रामदास, जिनका काल है 1574 से 1581 ईस्वी तक, ने धार्मिक केंद्रों की संख्या को बढ़ाया और 500 बीघा जमीन पर विशाल सरोवर बनाया जो अमृतसर कहलाया। है ना, अमृतसर शहर भी है और वो सरोवर, अमृतसर उस सरोवर के नाम से ही उस शहर का नाम अमृतसर पड़ा है। सिखों का विख्यात नगर अमृतसर इसी नाम से किससे? इस विशाल सरोवर के नाम से, जो किसने बनवाया? गुरु रामदास ने। ठीक है, यहाँ के शक्तिशाली समृद्ध किसान सिख धर्म के अनुयायी बने। गुरु रामदास के कहने पर हरिद्वार यात्रा पर लगने वाला कर अकबर ने हटा दिया था। अकबर तो एक धार्मिक शासक था, हमने पढ़ा है, सभी धर्मों का सम्मान करता था। वो गुरु अमरदास के दर्शन करने भी आया था गोइदवाल में, और उसके अकबर के आने के बाद जो है वो एक धार्मिक तीर्थ स्थान बन गया था गोइदवाल स्थान सिखों का। ठीक है, और गुरु रामदास जो चौथे गुरु थे, उनके कहने पर अकबर ने जो है हरिद्वार तीर्थ यात्रा पर लगने वाला जो कर था, यात्रा कर, वो अकबर ने हटा दिया था। तो आपके ये 1 नंबर का प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि किसके कहने पर अकबर ने हरिद्वार यात्रा पर लगने वाला कर हटा दिया था? किसके कहने पर हटा दिया था? सिखों के चौथे गुरु रामदास के कहने पर। अकबर से मित्रता रखकर रामदास ने सिखों की संख्या में वृद्धि की। गुरु रामदास ने गरीबों को दान देने की मसंद प्रथा का प्रचलन किया। देखो बेटा, ये मसंद प्रथा मैंने आपको प्रश्न भेजे तब थोड़ा बोल के बताया था, मसंद प्रथा है। मसंद प्रथा का क्या है ये भी पूछा जा सकता है। तो गरीबों को दान देने की प्रथा को जो है क्या कहा गया? मसंद प्रथा। और मसंद प्रथा का प्रचलन किसने किया? गुरु रामदास ने। ठीक है, 1 नंबर का प्रश्न है, मसंद प्रथा क्या है ये भी पूछा जा सकता है। मसंद प्रथा क्या है? मसंद प्रथा में जो है गरीबों को दान देने की प्रथा जो गुरु रामदास ने चलाई उसे मसंद प्रथा कहा जाता है। या मसंद प्रथा का प्रचलन किसने किया? गुरु रामदास ने। अब गुरु सतगुरु के साथ साथ सच्चा पातशाह भी कहलाने लगा। अब पहले तो गुरु सतगुरु कहलाता था, अब क्या कहलाने लगा? सच्चा पातशाह। पातशाह का मतलब होता है, ये अकबर ने दिया था नाम, कि पार लगाने वाला। ईश्वर गुरु जो है इस भवसागर से पार लगाने वाला होता है, इसका मतलब ये है। अब अगले हैं गुरु अर्जुन देव, 1581 से 1606 तक। अर्जुन देव के नाम से आपको पता होगा, किसने वध करवाया था अर्जुन देव का? जहांगीर ने। 5वें गुरु है अर्जुन देव, 5 नंबर डाल लो। 5वें गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। ये सिख धर्म के सच्चे संगठनकर्ता थे। सच्चे संगठनकर्ता यानी सिख धर्म का संगठन यहीं से हुआ था। धार्मिक अधिकारों के साथ राजनीतिक अधिकार से भी गुरु को संपन्न किया। जहांगीर के विद्रोही खुसरो को आशीर्वाद देने से जहांगीर ने उन्हें प्राणदंड दे दिया था। ये पूछा जा सकता है कि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को जो है मृत्युदंड किसने दिया? जहांगीर ने। क्यों दिया? एक छोटी सी बात की, जहांगीर का विद्रोही था खुसरो, उसको जो है गुरु अर्जुन देव ने आशीर्वाद दे दिया था, इसलिए जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी।
ये छोटी छोटी बातें हैं, इतने सारे प्रश्न अपन लिख नहीं सकते। ये सारे आप जैसे गुरु अर्जुन देव का वर्णन करो या गुरु अर्जुन देव लिखकर उसके सामने लिखोगे ना, तो ये लिख दो कि जहांगीर ने खुसरो को आशीर्वाद देने के कारण प्राणदंड दे दिया। इस तरह से छोटी छोटी बातें उनके सामने ही लिख लेना। आदि ग्रंथ का संकलन, मसंद प्रथा को सुनिश्चित स्वरूप प्रदान करना, धन संग्रह हेतु विदेशों में अनुयायी भेजना, ऐसे कार्य थे। ये गुरु रामदास के कार्य, गुरु रामदास के कार्य नंबर डाल के लिख लो। धर्म संग्रह हेतु विदेशों में अनुयायी भेजना, ऐसे इनके कार्य थे जिनसे सिख धर्म आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हुआ। सिख धर्म को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर किसने किया? गुरु रामदास ने। ठीक है, और गुरु रामदास से ही जो है गुरुओं को धार्मिक अधिकार के साथ साथ राजनीतिक अधिकार भी मिल गए थे। आगे देखो, आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हुआ। अर्जुन देव का प्राण बलिदान सिखों में सैन्य शक्ति के रूप में शक्तिशाली बनने का बदलाव ले आया। अर्जुन देव का शहीद हो जाना सिख धर्म के इतिहास की एक युगांतकारी महान घटना थी, जिससे शांति प्रिय सिख संघर्ष प्रेमी हो गए। अंडरलाइन कर लो, शांति प्रिय सिख थे वो क्या हो गए? संघर्ष प्रेमी हो गए। सिख अब एक सैनिक संघ बन गया। यहाँ तक सिख एक सैनिक संघ बन गया। क्यों बन गया बताओ? क्या हुआ कि एक खुसरो को आशीर्वाद देने के लिए जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी ना, प्राणदंड दे दिया। अब सिख जो है एक धर्म के नाम पर इतना वो उन्होंने किया, तो उन्होंने जो और सिख धर्म की मतलब गुरु रामदास ने जो है ये सारे कार्य भी किए कि विदेशों में अनुयायी भेजकर विदेशों में भी सिख धर्म का प्रचार प्रसार किया, और आर्थिक दृष्टि से भी सिखों को आत्मनिर्भर बनाया। और जब मतलब गुरु लोकप्रिय गुरु थे गुरु अर्जुन देव सिखों के, और जब जो है जहांगीर ने इनकी हत्या करवा दी तो सिखों में जो है बहुत जोश आ गया, और उन्होंने जो है अपने एक सैनिक शक्ति बना ली बदला लेने के लिए। मुगल बादशाह से बदला लेने के लिए जो है जो सिख शांति प्रिय थे वो संघर्ष प्रिय हो गए, सैनिक संघ के रूप में बन गया अब सिख संप्रदाय। ठीक है, अंडरलाइन कर लो कि किस गुरु के बाद या किस घटना के बाद सिख जो है शांति प्रिय से संघर्ष प्रिय हो गए। किस घटना के बाद? गुरु जहांगीर द्वारा गुरु अर्जुन देव को प्राणदंड देने के बाद। इस पे अंडरलाइन कर लेना अच्छे से आपकी किताब में। अब देखो, सिख अब एक सैनिक संघ भी बन गया। अब तो सिख को बदला लेने के लिए सैनिक बना, तलवारें लेके तैयार। यहीं से संघर्ष शुरू हो गया मुसलमानों में और सिखों में। अगला देखो, गुरु अर्जुन देव का पुत्र गुरु हरगोविंद। ये आपके आ जाएगा कौन सा? हरगोविंद, छठे गुरु। 6 नंबर डाल लो। छठे गुरु गुरु हरगोविंद सिंह, जिनका काल था आपके 606 से 645 तक, सिख गुरु बने। इन्होंने क्या करा? शैली, अंडरलाइन करो शैली पे। शैली, ऊन की माला। शैली क्या है ये भी पूछा जा सकता है। ऊन की माला। शैली की जगह 2 तलवार धारण की, तलवार पीरी और धार्मिक गद्दी, एवं दूसरी मीरी जो राजनीतिक गद्दी का प्रतीक थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ये शैली का भी पूछा जा सकता है। पहले जो लोग थे ना, ये गुरु जो थे पांच तक, गुरु अर्जुन देव तक, वो क्या धारण करते थे? शैली, यानी ऊन की माला। ऊन की माला उनका प्रतीक थी। लेकिन अब तो संघर्ष प्रेमी हो गए, तो अब क्या हो गया? राजनीतिक पदवी का प्रतीक पीरी और मीरी। प्रश्न बनेगा आपके, पीरी और मीरी क्या है? तो पीरी और मीरी 2 तलवारें हैं। पीरी धार्मिक गद्दी का और मीरी राजनीतिक पदवी का प्रतीक है। प्रश्न पीरी और मीरी क्या है भेजा है मैंने प्रश्न आपके। तो पीरी और मीरी क्या है? पीरी और मीरी 2 तलवारें हैं, जिनमें पीरी धार्मिक गद्दी का और मीरी राजनीतिक पदवी का प्रतीक है। और ये किसने चला दिए प्रतीक? इन्होंने गुरु हरगोविंद सिंह ने, छठे गुरु हरगोविंद सिंह ने। ठीक है, पहले सिख ऊन की माला धारण करते थे, और अब सिख क्या धारण करते हैं? तलवारें, पीरी और मीरी। अंडरलाइन कर लिए पीरी मीरी के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भेंट में धन के स्थान पर अस्त्र शस्त्र लेना प्रारंभ कर दिया। हमने पढ़ा ना, गुरु अर्जुन देव ने विदेशों में भी भेजे थे प्रचारक, और वहाँ से धन लाकर जो है सिखों की आर्थिक दृष्टि से संपन्न किया था, आत्मनिर्भर बनाया था सिखों को।
तो अब जो है वो क्या धन नहीं लेते थे भेंट में, क्या लेते थे, अस्त्र शस्त्र लेना प्रारंभ कर दिया। हर मंदिर के पास एक भवन बनवाया जिसमें एक ऊंचा तख्त बनाया गया। इसका निर्माण 1699 में हुआ। इसे अकाल तख्त कहा जाता है। अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया? गुरु हरगोविंद ने। कब करवाया? 1699 में अकाल तख्त। ये भी ध्यान रखोगे आप, ठीक है। मंदिर, हर मंदिर के पास में जो मंदिर था उसके पास में जो बहुत सारे हैं अकाल तख्त बेटा। अकाल तख्त का और गुरुओं ने भी, आगे आने वाले गुरुओं ने भी अकाल तख्त बनवाए, क्योंकि मंदिर के पास बनवाते थे ना। लेकिन प्रथम अकाल तख्त इन्होंने ही बनवाया 1699 में। एक मिनट देखो, इसमें आएगा इसका निर्माण हरगोविंद ने नहीं, हरगोविंद के बाद आने वाले जो थे उन्होंने करवाया। लेकिन पहला अकाल तख्त 1699 में इन्होंने नहीं बनवाया। 1699 में तो ये थे ही नहीं, गुरु गोविंद सिंह थे, उन्होंने बनवाया था आखिरी अकाल तख्त। लेकिन पहला अकाल तख्त इन्होंने ही बनवाया था, ठीक है। 1699 है ना सन, तो 1699 में तो ये नहीं थे। ये अकाल तख्त गुरु गोविंद सिंह का है, और गुरुओं ने भी बनवाए थे, पहला अकाल तख्त इन्होंने ही बनवाया था, जो 1609 हो सकता है, 1609 में। और ये 1699 वाला अकाल तख्त गुरु गोविंद सिंह ने बनवाया था। कंफ्यूज मत होना है ना इसका निर्माण। हर मंदिर के पास, यानी जो भी इनका मंदिर होता था उसके पास ही ऊंचा तख्त बनवाया जाता था, जो पहला शुरुआत हरगोविंद ने की थी, और फिर अन्य गुरुओं ने भी बनवाई। ये 1699 वाला जो अकाल तख्त है ये इम्पोर्टेंट। ये सिखों की राजनीतिक प्रभुता का प्रतीक बनकर उभरा। क्या? अकाल तख्त। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव का आर्थिक जुर्माना पुत्र गुरु हरगोविंद से वसूल करना चाहा। इनकार करने पर गुरु हरगोविंद को जेल में बंदी बनाकर ग्वालियर के किले में रखा। जो जुर्माना, प्राणदंड तो दे ही दिया, उसके बाद जुर्माना और लगाया गुरु अर्जुन देव पर जहांगीर ने। तो और वो जुर्माना, वो तो मर गया, प्राणदंड दे दिया, तो वो जुर्माना हरगोविंद से वसूलना चाहा जहांगीर ने, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, तो उनको जेल में डलवा दिया। किसने? इसने, जहांगीर ने। इस तरह के अत्याचारी थे ये शासक। हालांकि हरगोविंद ने सिख पंथ को सैनिक रूप देने का कार्य प्रारंभ कर दिया था। अंडरलाइन कर लो। अब ये हरगोविंद ने सिख पंथ के लोगों को सैनिक रूप देना प्रारंभ कर दिया था। अब इनकी जो है सैनिक संघ तो पहले ही बन गया था सिख संप्रदाय, अब जो है इनकी ट्रेनिंग करना, इनको तैयार करना, ये शुरू कर दिया था इन्होंने। संघर्ष प्रिय हो गए थे ना सिख। तो यह भी अंडरलाइन कर, प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिखों को जो है सैनिक रूप देने का कार्य किसने प्रारंभ किया? गुरु हरगोविंद ने। परंतु बाद के सिख गुरु हरिराय, हरिराय कौन से गुरु है? सातवें गुरु हरिराय, सातवें गुरु हरिराय 1645 से 1661 तक रहे। फिर आठवें गुरु है हरिकृष्ण, जो 1661 से 64 तक रहे। और फिर 9वें गुरु है तेग बहादुर। 9वें गुरु कौन है? तेग बहादुर, 1664 से 1675 तक रहे। तो 9 गुरु आ गए। 10वें गुरु है गोविंद सिंह। सिख पंथ का प्रचार करने का ही कार्य किया इन सब गुरुओं ने। तेग बहादुर द्वारा मजहब स्वीकार न करने पर औरंगजेब ने उनका सिर कटवा दिया। तेग बहादुर का वध किसने करवाया? औरंगजेब ने। और तेग बहादुर के समय तक तो सिख मतलब इतने संघर्षमयी हो गए थे, और सिख धर्म का प्रचार भी, जो हिंदू लोग थे ना वही तो सिख बन रहे थे भाई। नया ही धर्म था ये तो, जो हिंदू थे वो सिख धर्म ग्रहण कर रहे थे, और उनको जो है सैनिक शिक्षा देना इस तरह तैयार कर रहे थे। तो औरंगजेब जब शासक बना तो औरंगजेब ने तेग बहादुर को इस्लाम धर्म ग्रहण करने के लिए बहुत दबाव डाला कि अगर शासक, ये गुरु जो है तेग बहादुर, ये इस्लाम धर्म ग्रहण कर लेगा तो बाकी सारे सिख भी कर ही लेंगे। तो जो है मजहब स्वीकार करने के लिए, यानी कि ये सिख धर्म को छोड़ो और इस्लाम धर्म ग्रहण करो, इसका दबाव डाला। तो उन्होंने मना कर दिया, तो उसका सिर कटवा दिया। दिल्ली के चांदनी चौक में सरेआम तेग बहादुर का सिर कटवा दिया था औरंगजेब ने। उनके लिए लिखा गया है कि सिर दिया पर सार नहीं दिया। सार यानी सिरड़, सिर दे दिया लेकिन अपने धर्म को झुकने नहीं दिया। दिल्ली में उनका स्मारक चांदनी चौक में शीशगंज गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं कटवाया था दिल्ली के चांदनी चौक में शीशगंज गुरुद्वारा। छोटा प्रश्न भी बन सकता है, शीशगंज गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? कहाँ है? दिल्ली के चांदनी चौक में। और शीशगंज गुरुद्वारा किसको समर्पित है? 9वें गुरु तेग बहादुर को। ठीक है। वैसे गुरुद्वाराओं में 10 गुरुओं की तस्वीर मिलती है आपको, लेकिन ये तेग बहादुर को ही समर्पित है।
इस तरह आपन ने पढ़ लिए 9 गुरु। अब 10वें गुरु गोविंद सिंह हम अगले वीडियो में देखेंगे बेटा, ठीक है। किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न हो वीडियो में तो पूछ लिया करो। बहमनी साम्राज्य के पतन के कारण मैंने भेज दिए हैं, और बहमनी साम्राज्य के उत्थान में आपको यही लिखना है, उसका परिचय। और ये जो अंडरलाइन वगैरह करवाई थी ना मैंने आपको, बहमनी साम्राज्य में, ओ सॉरी विजयनगर साम्राज्य में, सॉरी, प्रश्न था आपके विजयनगर साम्राज्य के उत्थान और पतन का, तो उसमें आपको जो है विजयनगर साम्राज्य के उत्थान में तो आपको यही लिखना है। देखो यहाँ से अंडरलाइन करवाई थी मैंने वीडियो में, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से लग करवाई थी फिर आपको यहाँ तक। और उसके बाद आपको इसके शासकों के नाम लिखकर थोड़ी बहुत जो शासकों की उपलब्धियां हैं वो लिख दो, और पतन के कारण मैंने आपके भेज ही दिए हैं, ठीक है। वीडियो में या किसी भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत हो तो कोई भी बच्चा पूछ सकता है आसानी से, ठीक है।